हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जून करंट अफेयर्स 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। तो देखिए, प्रियंका मोहिते ये महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले की हैं जो 8000 मीटर से ऊंचे पर्वतों की 5 चोटियों पर चढ़ चुकी हैं। तो ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। अब देखिए कब कब चढ़ी, तो 2013 में ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, 2018 में माउंट लिहोत्से पर, 2019 में माउंट मकालू पर और 2021 में अन्नपूर्णा वन पर और अब 2022 में ये कंचनजंगा की चोटी पर चढ़ चुकी हैं। यानी कि 8000 से ज़्यादा ऊंचे पर्वतों की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी है। तो इनका नाम याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आलोक कुमार चौधरी ने किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के। तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक कुमार चौधरी बने हैं। देखिए, इन्होंने 1 जून 2022 को अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित 2022 कोर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो देखिए, आप सभी नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं। नीरज चोपड़ा एक भारतीय जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा राज्य के हैं। तो नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में फिनलैंड में आयोजित कोर्टोन खेलों में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर इन्होंने 86.69 मीटर का थ्रो फेंका था। देखिए, नीरज चोपड़ा ने इससे पहले इसी साल 2022 में तुर्को में आयोजित पावो नुर्मी गेम्स में रजत पदक जीता था। यहाँ पर इन्होंने 89.30 मीटर का थ्रो फेंककर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। और देखिए, इन्होंने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था जहाँ पर इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 180वें स्थान पर। तो देखिए, अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया था जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। तो इन 180 देशों की सूची में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। भारत इसमें सबसे अंतिम स्थान यानी कि 180वें स्थान पर रहा है। और देखिए, इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। और देखिए, इससे पहले मैंने 2022 के महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी कि सूचकांक का एक पूरा वीडियो बना दिया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा शिमला में। तो देखिए, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में संबोधित किया था। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है? तो देखिए, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के एक पहाड़ी देव स्थल के ऊपर देश का पहला और एशिया में सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। देखिए, भारत ने इसे बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों की मदद से बनाया है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम अब हरिजन से बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और किस देश ने हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा इजराइल ने। तो देखिए, भारत और इजराइल ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये विजन स्टेटमेंट किस देशों के बीच हुआ है? भारत और इजराइल के बीच।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा बिहार के। तो देखिए अभी हाल ही में बिहार राज्य के रक्सौल में फसाई की यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। देखिए इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। देखिए इस राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत और नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा मुकेश अंबानी ने। तो देखिए मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। देखिए इस सूची के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 99.7 बिलियन डॉलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने हाल ही में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा Kia.ai ने। तो देखिए भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स जिसका नाम है कियावर्स, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो Kia.ai ने लॉन्च किया है। देखिए इसका यूज बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां वर्चुअल इंटरैक्शन करने के लिए कर सकती हैं। तो देखिए ये जो Kia.ai है ये एक डिजिटल समाधान प्रदाता है जो विश्व स्तर पर वित्तीय संस्थानों और सरकारों की सेवा कर रहा है, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री PS गोले ने ब्लू ड्यूक को राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा सिक्किम के। तो देखिए सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं PS गोले, जिन्होंने हाल ही में जो ब्लू ड्यूक है ये एक तितली है यानी कि बटरफ्लाई है, तो इसे सिक्किम राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा ओडिशा राज्य में। तो देखिए अभी हाल ही में जून 2022 में ओडिशा राज्य के चांदीपुर में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। देखिए अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है और यह अग्नि 4 मिसाइल जमीन से जमीन पर प्रहार कर सकती है और इस अग्नि 4 मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगच को नया राष्ट्रपति चुना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा अल्बानिया ने। तो देखिए अभी हाल ही में अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल मेजर बजराम बेगच, जो एक शीर्ष सैन्य अधिकारी थे। देखिए अल्बानिया की राजधानी तिराना है और मुद्रा है लेक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया ने किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा हरियाणा राज्य में। तो देखिए हरियाणा राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। जो किसने लगाया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया ने लगाया है। देखिए इस परियोजना से संगठन को प्रति वर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुमान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा पोलैंड हॉकी टीम को हराकर। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने पोलैंड हॉकी टीम को हराकर पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप 2022 जीत ली है। देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन स्विट्जरलैंड के लुसाने में 4 से 5 जून तक किया गया था। और देखिए FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 ओमान में होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है मंगोलिया में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए खान क्वेस्ट अभ्यास 2022 का आयोजन मंगोलिया में 6 जून से 20 जून 2022 तक किया गया था। देखिए इस अभ्यास में भारत सहित 16 देशों के सैन्य दल शामिल थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 75 किलोमीटर सड़क बनाकर। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा
NH53 यानी कि नेशनल हाईवे 53 पर 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, इस परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा बनाया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा मिताली राज ने। तो देखिए, मिताली राज ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए, मिताली राज के बारे में जानें तो मिताली राज वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने 232 मैचों में 7,805 रन बनाए हैं। और देखिए, मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। इसके अलावा देखिए, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन बनाने वाली भी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। देखिए, मिताली राज 3 बार ICC वनडे वर्ल्ड कप की भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। इन्होंने 2005 में, 2017 में और 2022 में भारतीय टीम की कप्तानी रही थी ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप में। देखिए, मिताली राज के बारे में बात करें तो इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, 2015 में पद्मश्री और 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जितने ही मैंने आपको मिताली राज के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अदानी बिमलर। तो देखिए, अदानी बिमलर एक भारत की खाद्य तेलों की फॉर्चून ब्रांड कंपनी है, जो कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। देखिए, अदानी बिमलर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 54,214 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, ई ब्रोकिंग एक त्वरित और कागज रहित डीमेट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा है। इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है और इसके CEO और MD हैं शांतिलाल जैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने औपचारिक आदेश न मिलने के कारण पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, इनसे पहले मुकेश कुमार सुराणा थे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काबिल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं पहले भारतीय, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए, दुनिया में पहली बार किसी भारतीय को, जिनका नाम है रामकृष्ण मुक्काबिल्ली, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो सनवे फॉर मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है डी गुकेश ने, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, डी गुकेश ये 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। तो डी गुकेश की ये इस साल लगातार तीसरी शतरंज की जीत थी, यानी कि इस साल इनका तीसरी खिताब की हैट्रिक थी। इन्होंने इससे पहले ला रोडा टूर्नामेंट और मोनोर्का ओपन 2022 का शतरंज खिताब जीता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विराट कोहली। तो देखिए, भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं। तो 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। देखिए, ये इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर किसके हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं, जिनके 451 मिलियन फॉलोवर्स हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अब भारतीय सेना में किस योजना के तहत भर्ती की जाएगी?
तो इसका आंसर सी हो जाएगा अग्निपथ योजना के तहत। देखिए आप सभी अग्निपथ योजना के बारे में जानते हैं, ये काफ़ी चर्चा में है। तो इसके बारे में बात करें तो अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में यानी कि जल, थल और वायु में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। देखिए इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। देखिए इस योजना के लिए यानी कि अग्निपथ योजना के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पहले साल सरकार ने यानी कि इसी साल सरकार ने जो इस अग्निपथ योजना में जो नई वैकेंसी आएंगी तो उसमें 2 साल की छूट भी दी है, यानी कि इस साल इसमें 23 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी, यानी कि कुल मिलाकर इसमें सर्विस कितनी होगी, सिर्फ 4 साल की होगी। देखिए अग्निवीर के हर बैच से अधिकतम 25% परमानेंट किए जाएंगे जो कि 15 साल के लिए होंगे, जबकि बाकी को 4 साल की सर्विस ही दी जाएगी। देखिए इसमें CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। देखिए योजना के शुरुआती वेतन इसमें 30,000 रुपये होंगे, जबकि सर्विस के चौथे साल इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा। और देखिए 4 साल बाद जो सैनिक इससे रिटायर होंगे तो उन्हें करीब 12 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।